गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 15 जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में स्टडी कर रहे थे और जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हम बात कर रहे थे वो क्या थी, हमारी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। देखिए, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए को किसी स्पेसिफिक साइट से कट करने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें हमने क्या कहा था, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी इन्हें हमने कहा था। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है ये 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि होते हैं टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। इसमें से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का यूज करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज में हमने बात की थी EcoR फर्स्ट की। EcoR फर्स्ट सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, जो जनरली हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। ये जो EcoR फर्स्ट एंजाइम है ये डीएनए के सीक्वेंस को एक स्पेसिफिक साइट से कट करेगा, और वो स्पेसिफिक साइट क्या है, बिटवीन G एंड A, बिटवीन G एंड A नाइट्रोजन बेस। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानता है, उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद उस सीक्वेंस में से ग्वानिन और एडिनिन जो नाइट्रोजन बेस हैं उनके बीच में से क्या करता है, ये कट करता है। EcoRI जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है ये स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानता है, और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस कौन सा है, देखिए वो स्पेसिफिक सीक्वेंस है GAATTC। ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानता है। इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानने के बाद G और A के जो सेगमेंट है उसके बीच में क्या कर देगा, ये कट कर देगा। अब देखिए, अगर आपके पास एक डीएनए की एक स्ट्रैंड है तो दूसरी स्ट्रैंड हम बता सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे की होती है कॉम्प्लीमेंट्री। जब आपने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि A हमेशा T के साथ जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ, और C हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ किसके साथ बॉन्ड बनाता है, बॉन्डिंग करता है, G यानी कि ग्वानिन के साथ। तो G के साथ क्या आ जाएगा, C, T के साथ A के साथ T, T के साथ A और G। देखिए, चाहे आप यहाँ से रीड कीजिए चाहे यहाँ से रीड कीजिए, दोनों ही सीक्वेंस कैसे हैं, आपके सेम है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्लियर हुआ। इससे हमेशा कहाँ से कहाँ पढ़ेंगे आप, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो सेकंड कौन सा हो जाएगा, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि दोनों ही डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। अब देखिए, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसे EcoR फर्स्ट रीड करता है, और रीड करने के बाद क्या करेगा, ये कट लगाएगा डीएनए के स्ट्रैंड में। कहाँ कट लगाएगा, G और A के बीच में। तो देखिए, एक कट तो ये यहाँ पे लगा देगा आपके, और एक कट कहाँ लगा देगा, ये आपके यहाँ पे कट लगा देगा। तो देखिए कैसे आपको 2 इसमें स्ट्रैंड मिल जाएंगे कट लगने के बाद। कट लगने के बाद कुछ इस तरीके से आपको 2 स्ट्रैंड मिल जाती है। तो यहाँ पे G, C, T, T, A इनके जो बॉन्ड थे, ये बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, आपकी ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रैंड तो आपको ये मिलेगा, और सेकंड स्ट्रैंड आपको मिलेगा AATTC एंड G, और दूसरा स्ट्रैंड आपको मिलेगा ये। क्लियर है। अब देखिए, इस तरीके के जो एंड है, जो इस तरीके के एंड मिलता है, इन्हें हम बोलते हैं स्टिकी एंड। किस तरह के एंड बोलते हैं इन्हें, स्टिकी एंड। तो EcoR1 जो बैक्टीरिया है ये डीएनए के सेगमेंट में कट करेगा, G और A नाइट्रोजन बेस के बीच में कट लगे करेगा, फिक्स है, में से कहाँ काटेगा, G और A के सेगमेंट में। और जैसे ही कट कर दिया, इसने क्या कर दिया, आपके डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक कर दिया। क्लियर है। और इस तरीके से जो आपके एंड बने, इन्हें कौन सा एंड बोल दिया, स्टिकी एंड। जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कट करता है तो 2 टाइप्स के आपके एंड बनते हैं, एक तो बनता है स्टिकी एंड और एक बनता है ब्लंट एंड। देखिए, तो ये जो EcoR1 से जो एंड बनेंगे वो कौन से बनेंगे, स्टिकी एंड बनेंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के अलावा हमें और भी
एंजाइम्स की नीड होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जहाँ पे मेन जो एंजाइम है वो एंजाइम कौन सा है, लाइगेज एंजाइम। तो जो सेकंड एंजाइम की हम बात करेंगे वो कौन सा है, लाइगेजेज। ये लाइगेजेज एंजाइम क्या करेगा, ये लाइगेजेज एंजाइम आपके डीएनए के स्ट्रैंड को जॉइंट करने के काम में आता है। डीएनए के जो एंड्स हैं, स्ट्रैंड के जो डीएनए मॉलिक्यूल्स के एंड हैं, उन्हें ज्वाइन करने का काम करता है। जॉइंस द डीएनए सेगमेंट और डीएनए एंड्स। देखिए हमने बात की थी कि आपने वेक्टर लिया, इस वेक्टर में आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट लगा दिया। कट लगाने के बाद क्या हुआ, आपका जो सर्कुलर प्लाज्मिड था वो प्लाज्मिड कैसा हो गया, ओपन हो गया, इस कंडीशन में आ गया। इस कंडीशन में अब देखिए यहाँ पे आपको कोई डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट आपको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन्हें स्टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज किया जाएगा वो एंजाइम कौन सा होगा, आपका लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम आ जाएगा, लाइगेज एंजाइम। ये लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, डीएनए के जो एंड्स हैं मॉलिक्यूल्स के, उन्हें ज्वाइन करने का काम करता है। इसके अलावा भी हम कुछ और एंजाइम्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें इसमें, तो हमारे पास लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा, ये लाइसो एंजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है। बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। इससे क्या होगा, बैक्टीरियल सेल वॉल के डिस्ट्रॉय करने से जो बैक्टीरियल का जो जेनेटिक मटेरियल है या जो भी बैक्टीरियल का जो डीएनए है उसे हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। तो किस में हेल्प करेगा ये, आपका बैक्टीरियल डीएनए को आइसोलेट करने में। लाइसोजाइम एंजाइम हमारी सलाइवा में भी पाया जाता है, सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है। जब हम डाइजेशन देखेंगे तो डाइजेशन में जैसे ही हम सलाइवरी जूस की बात करेंगे तो वहां देखेंगे हम लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है। इसीलिए आपका माउथ आपके बैक्टीरिया के लिए एज ए बैरियर काम करता है। माउथ के थ्रू कोई भी इम्यूनोजन या पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाता, कि सलाइवा में उपस्थित लाइजाइम जो प्रेजेंट लाइजाइम है, ये लाइसोजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया की जो सेल्स है उन्हें किल कर देगा। क्लियर हुआ। अब देखिए इसी के साथ साथ कुछ हमारे पास फास्फेटेज होते हैं। फास्फेटेज एंजाइम हो गया और पॉलीमरेज एंजाइम। फास्फेटेज जो एंजाइम है ये फास्फेट ग्रुप को रिमूव करने का काम करते हैं। जब हम बात करते हैं पॉलीमरेज एंजाइम की, तो ये पॉलीमरेज एंजाइम आपके डीएनए के रेप्लिकेशन में या आपके आरएनए के फॉर्मेशन में यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। ये पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज हो सकते हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज हो सकते हैं, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो सकते हैं, या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो सकते हैं, जो कि आपके रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने बात की किसकी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की, और साथ ही साथ कुछ अदर्स एंजाइम जो कि आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्प में आते हैं। क्लियर हुआ। तो हम बात कर रहे थे प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया था आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। जो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था आइसोलेशन एंड सिलेक्शन, सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, वो हमने किसकी हेल्प से कर लिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से हमने कर लिया। अब देखिए इस जो डिजायर्ड आपका जीन है, सेगमेंट है, इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वेक्टर का सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। अब देखिए वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ऐसा आपका सेगमेंट है डीएनए का, ऐसा आपका डीएनए का पार्ट है जो कि आपके डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल में एंटर कराता है, साथ ही साथ वहां पे रेप्लिकेट होने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर हुआ। तो क्या हुआ वेक्टर, इट इज रिक्वायर्ड
it is required to enter the DNA segment या to enter the desired gene into host cell and to replicate itself. क्या करेगा क्लोनिंग वेक्टर आपका? ये क्लोनिंग वेक्टर आपका जो भी डीएनए का जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को जो भी आपकी होस्ट सेल है, जनरली हम क्या लेते हैं होस्ट सेल, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में एंट्री कराने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ इसको रेप्लिकेट करने में भी हेल्प करेगा। जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो बहुत टाइप के वेक्टर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में, देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। जब हम वेक्टर्स के टाइप की बात करते हैं तो जैसे कि प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेजमिड, शटल वेक्टर, ट्रांसपोजोन्स, बैक्टीरियोफेज, ये हमारे क्या है वेक्टर्स के टाइप है, जिसमें जनरली हम प्लाज्मिड, कॉस्मिड और बैक्टीरियोफेज के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे? प्लाज्मिड, कॉस्मिड एंड बैक्टीरियोफेज के बारे में स्टडी करेंगे। अब देखिए वेक्टर क्या काम कर रहा है, जो भी आपका डिजायर्ड जीन है उसको होस्ट सेल में या हम कहें कि बैक्टीरियल सेल में एंट्री कराने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ रेप्लिकेट करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो इस वेक्टर के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। इसके पास क्या होता है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जब हम इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हैं तो वो फीचर कौन कौन से हैं, अब उनके ऊपर ध्यान देते हैं कि कौन कौन से मेन फीचर्स हैं जो कि एक वेक्टर में प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? फीचर्स ऑफ ए वेक्टर या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज प्रेजेंट इन द वेक्टर्स। मेन फीचर्स ऑफ अ वेक्टर। देखिए क्या क्या मेन फीचर होता है वेक्टर के। सबसे पहली बात, जो भी आपके पास वेक्टर होगा उस वेक्टर को आप इजीली जो भी होस्ट सेल है उसमें आप एंटर करा सकते हैं, और जब आपको नीड हो तब वहां से आप इसे दोबारा आइसोलेट कर सकते हैं। तो पहला क्या, इट कैन इजीली एंटर into the host cell and isolate again। जो भी आपके पास वेक्टर है उसे आप क्या करेंगे? इजी वे में होस्ट सेल, जनरली जो होस्ट सेल काम में लेंगे किसकी लेंगे? हम बैक्टीरिया की, और बैक्टीरिया में भी हम ई कोलाई बैक्टीरिया यूज करते हैं। तो जो भी आपके पास वेक्टर है उसे आप इजी वे में होस्ट सेल में एंटर करा सकते हो, और जब आपकी नीड हो तब आप इसे दोबारा क्या कर सकते हो? आइसोलेट कर सकते हो। अब देखिए केवल बैक्टीरियल सेल में एंट्री कराने से ही काम नहीं चलेगा। बैक्टीरियल सेल में एंट्री करने के बाद वो अपने नंबर को इंक्रीज करना चाहिए, यानी कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करना चाहिए। तो रेप्लिकेशन होगा वो सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, और वो किसी भी अदर मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और कैसा होना चाहिए? फ्री। इट शुड बी फ्री टू रेप्लिकेट इन होस्ट सेल। जो भी आपकी होस्ट सेल होगी उसके अंदर ये रेप्लिकेट करे, यानी कि डीएनए दोबारा से डीएनए का फॉर्मेशन करे, या डीएनए के जो भी नंबर है इसमें क्या कर दे? ये इंक्रीज कर दे। क्लियर हुआ? तो इसका क्या मतलब हुआ कि अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेशन की इसमें पावर होनी चाहिए। इसे हम वन वर्ड में कह सकते हैं कि सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर उसके पास होनी चाहिए। अब देखिए हमने कहा कि रेप्लिकेशन है, जो ये वेक्टर है
ये वेक्टर क्या करेगा, आपके डिजायर्ड सेगमेंट को किसी अदर सेल में एंट्री कराने में हेल्प करेगा। तो हमें हमारा डिजायर्ड जीन इसमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से कट करना पड़ेगा, तभी तो दूसरा ऐड होगा। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये आपके पास एक प्लाज्मिड है। ये क्या है आपके पास, एक प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड में आपको क्या करना है, ये प्लाज्मिड एज ए वेक्टर काम कर रहा है और इस वेक्टर में आपको ये डिजायर्ड जीन का सेगमेंट इसे ऐड करना है। तो पहले आप इसे कट करेंगे तभी तो ये ओपन होगा, और जैसे ही ये ओपन होगा इसमें आप आपके डिजायर्ड सेगमेंट को जोड़ देंगे। तो इसे कट करने के लिए आप क्या यूज में लेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। और जैसे ही आप जो डिजायर्ड सेगमेंट है इसे आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके लाइगेज यहाँ पे काम में आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इस पे कट कर सके, इसके लिए इसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होनी चाहिए, इसके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। तो देयर शुड बी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट इन वेक्टर विच कैन बी ब्रोकन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। और आफ्टर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम लीनियर डीएनए कैन बी एंटर्ड इजिली एट रेस्ट्रिक्शन साइट। क्लियर हुआ। फोर्थ, रेप्लिकेशन स्टार्ट करने का इसको, तो इसके पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए। इस साइट को हम बोलते हैं ओरी साइट या ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए ORI साइट इसके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। अब देखिए आपके पास डिजायर्ड जीन इसमें एंटर हुआ या नहीं हुआ, इसको देखने के लिए इसके पास मार्कर जीन्स प्रेजेंट होनी चाहिए। मार्कर जीन्स पे क्या होनी चाहिए, इसके पास प्रेजेंट। हम आगे बात करेंगे, जैसे कुछ हम प्लाज्मिड की बात करेंगे तो प्लाज्मिड के पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ये क्या है, मार्कर जीन्स इनके पास प्रेजेंट होती है। क्लियर है। तो ये आपके पास कुछ फीचर्स हैं जो कि वेक्टर में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो कौन कौन से वे, होस्ट सेल में इजी एंटर कर सकता है और दोबारा आइसोलेट भी कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकता है, रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होनी चाहिए, इसी के साथ ORI साइट भी प्रेजेंट होनी चाहिए, मार्कर जीन प्रेजेंट होने चाहिए, और ये ट्रांसक्रिप्शन कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। इसी के लिए इसके पास प्रमोटर, ऑपरेटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन भी प्रेजेंट होनी चाहिए। इन सब के बारे में आप ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में स्टडी कर चुके हैं कि जब DNA से RNA का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और इस ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास प्रमोटर, टर्मिनेटर, ऑपरेटर या आपके पास स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे पास मेन फीचर्स थे एक वेक्टर के, जो कि हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि प्लाज्मिड हो गया, बैक्टीरियोफेज है, कॉस्मिड है, इनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।